राजस्थान की जन विरोधी नीतियों के साथ ही मंत्रिमंडल में जगह बनाने वाले नए मंत्रियों का सम्मान प्रदेश में अलग अंदाज में किया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह यात्रा 19 अगस्त को राजस्थान पहुंचेगी और अजमेर में इसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। इसे लेकर आज भाजपा के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं को अपना बताकर राजस्थान की सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है और महिला उत्पीड़न में प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। आपसी खींचतान के चलते जनता का नुकसान हो रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत सम्मान भी इस यात्रा के तहत किया जाएगा। 20 अगस्त को अजमेर से केंद्रीय मंत्री बने भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में यह यात्रा शहर के अलग अलग इलाकों में निकाली जाएगी और इस मौके पर उनका अभिनंदन भी किया जाएगा। सारे देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो नए मंत्री हमारे बने हैं वो सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। पिछले दिनों 39 मंत्री बने थे, जहाँ उसके दो चीज़ें हैं। उसका एक सीधा संदेश है कि हमने सामाजिक संतुलन को बनाते हुए केंद्रीय मंत्रियों को बनाया, जिसमें अगड़ों के साथ साथ बड़ी संख्या में ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला की भी बड़ी संख्या उसमें रही है। और इसके साथ ही पिछले 6-7 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गरीब कल्याण के काम किए, जन कल्याण के काम किए, राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्ता को देकर के जो काम किए, उन सब विषयों को लेकर के आम जन के बीच में जाना और जाकर के हम उनका आशीर्वाद जनता को मिले, जिस भाव से हम और अधिक प्रेरित होकर के और अधिक उत्साह के साथ जनता के कामों को आगे बढ़ा सकें, एक उद्देश्य इसका है। और इस यात्रा के निमित्त राजस्थान में 19 तारीख को भिवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्र में मंत्री पर्यावरण वन ऐसे मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। 20 तारीख को सुबह अजमेर में यात्रा आज जयपुर से शुरू होगी और बगरू और अलग अलग स्थानों पर होती हुई शाम को अजमेर पहुंचेगी। अजमेर में जवाहर रंगमंच के ऊपर नागरिक स्वागत का अभिनंदन का कार्यक्रम है और उसके बाद यात्रा की यहाँ की समाप्ति का कार्यक्रम रहेगा। और कोई रघु शर्मा जी को उल्टा प्रश्न करता हूँ, आप अपने आज़ादी के बाद के अपनी सरकारों के कालखंड को देख लें, कभी किसी कांग्रेस सरकार ने इतने कम समय में वैक्सीन बनाई थी क्या? अपन विदेशों से लेते थे। और दूसरी बात, केंद्र की जब आपको अधिकार दिया था आप वैक्सीन खरीद लें, आप पूरी तरह उसमें फेल रहे। आज जितनी वैक्सीन राजस्थान में है जिसके लिए वो अपनी पीठ थपथपाने काम कर रहे हैं, वो वैक्सीन सारी केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार करी है। हम सब जानते हैं ये देश बड़ा 130 करोड़ भारत है और 130 करोड़ के भारत में लगभग कोई 67 करोड़ को वैक्सीन अभी लगनी है 18 साल से बड़ों वालों को। उसके लिए उत्पादन करने वाली जो एजेंसीज हैं, 6 फैक्ट्री अभी 2 से बढ़ा करके 6-7 कर दी हैं केंद्र ने अपने प्रयासों से। उनका उत्पादन जैसे जैसे निकलेगा उस हिसाब से वैक्सीन पहुंच रही है। खुद उनके आंकड़े आज ये कहते हैं कि अगले 70 दिन में राजस्थान सरकार कह रही है, अगले 70 दिन में नरेंद्र मोदी जी या केंद्र की मोदी जी की सरकार के द्वारा जो वैक्सीन राजस्थान को उपलब्ध कराई गई है, अगले 70 दिनों में राजस्थान के सब व्यक्तियों को 100% प्रथम डोज लग जाएगी। इसलिए उसका क्रेडिट थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देते हैं। केवल हर चीज़ के लिए अपना श्रेय नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार इसका कॉग्निजेंस ले। आज देश में सबसे अधिक एक्साइज कहीं है तो राजस्थान में है। 36% टैक्स पेट्रोल के ऊपर और 26% टैक्स डीजल के ऊपर है। इसलिए अगर राजस्थान सरकार इसके ऊपर अपना अगर कोई निर्णय लेगी तो निश्चित हो गया हमारे पास के मध्य प्रदेश जाएँ, वो हरियाणा जाएँ, दिल्ली जाएँ, कहीं जाएँ, सब जगह यहाँ से सस्ता पेट्रोल 10-10 रुपये सस्ता मिलता है। राजस्थान में वेट कम हो जाता है तो क्या पूरे देश में पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे? अपना हर राज्य अपना को ले रहा है इसके ऊपर वेट। अलग अलग राज्यों ने सबने लिया है। इसलिए राजस्थान सरकार पहले अपना काम पूरा करे, उसके बाद क्षेत्र में अरे शांति रखो यार। देखिए कॉन्फ्रेंस हो रही है सर, देखिए बीजेपी ने बेहतरीन काम हमेशा जनता के साथ संवाद बनाने में विश्वास करती है। इसलिए आपने देखा कि हर महीने में मोदी जी खुद मन की बात का कार्यक्रम करके जनता के विषयों पर बात करते हैं। हर अवसर के ऊपर संवाद के, कभी विद्यार्थियों के साथ समुदाय, कभी परिवार के अभिभावकों के साथ संवाद सब तरह का है। और इस देश में आदिकाल से एक परंपरा है कि जनता से जुड़ाव के लिए यात्राओं का क्रम रहा है और उसी क्रम में
आज अपने विषय और जनता के विषय, इन विषयों को बनाने के लिए इन जन आशीर्वाद यात्राओं की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जिससे जनता का साथ सीधा संवाद हमारा बना। थैंक यू। सत्ता बीजेपी में है ही नहीं, आज कांग्रेस में सत्ता है, संघर्ष में नहीं। जब चुनाव आएंगे जब देखेंगे, अभी कोई चुनाव नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को घेरने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर एकमुख होकर के, एकजुट होकर के सरकार को हिलाने में, जगाने में लगी हुई है। राजस्थान में बीजेपी को लेकर के सीएम अभी विषय ही नहीं, जब विषय आएगा तब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी कोई विषय तो दिख रहा है सामने दिख रहा है। मुझे जो कहना था, अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं हवाई नहीं, जब विषय तो सामने दिख रहा है। इसका अन्यथा अर्थ तो कोई और निकालेगा, हम तो नहीं निकाल रहे। सर अमूमन जो है मैं भी सड़क इस बार केंद्रीय नेतृत्व दिए सारे केंद्रीय मंत्री आए, इसके पीछे क्या वजह? इससे पहले भी आडवाणी जी की पहली यात्रा निकली, केंद्र ने तय की थी। मुरली मनोहर जी की एकता यात्रा निकली, केंद्र ने तय की। उसके बाद तिरंगा यात्रा निकली, वो केंद्र ने तय की। ऐसी यात्राएं केंद्र हमेशा अलग अलग तय करता रहा है, जिनको पार्टी अंजाम देती है और राज्य की यूनिट उसमें काम करती है। ये भी केंद्र की योजना से इस यात्रा को तय किया गया और उसको राज्य, जिस राज्य में मंत्री निकलेंगे वहाँ राज्य और जिले की इकाई उसको सहयोग करें। राज्य के विधायक मैं बैठा हूँ यहाँ पर पार्टी की तरफ से नहीं, उच्च अधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर वसुंधरा जी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के, मैं जब यहाँ प्रदेश जिले का नेतृत्व बैठा है, ये पार्टी की योजना से ही बैठा है यहाँ पर, अपनी व्यक्तिगत योजना किसी। मेरा सवाल दो प्रमुख नेताओं को लेकर है, सतीश जो उसको योजना में काम जहाँ मिलेगा, जिस कार्यकर्ता को भी, इस पूरी योजना अलग अलग कार्यक्रमों में कार्यकर्ता का दायित्व तय होता है और वो दायित्व का निर्वहन करता है। जिस कार्यकर्ता को भी जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन वो करेगा। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।